मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, मक्का, ग्वारसीड, हल्दी, कैस्टर सीड और आलू की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले यहां नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का के निर्यात में हुई जोरदार बढ़ोतरी। बीते 12 महीनों के दौरान 28,79,000 टन का हुआ निर्यात। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। बता दें आपको कि देश में मक्का के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी हुई है और इसका असर मंडियों में मक्का के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मक्का का निर्यात 7 गुना से ज्यादा बढ़ा है। आइए इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। खरीफ और रबी सीजन में पैदा होने वाले अनाज मक्का की विदेशों से अच्छी मांग निकल रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मक्का का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में भाव 1,750 रुपए रहा, जो गुरुवार को 1,700 रुपए था। राजस्थान की उदयपुर मंडी में शुक्रवार को भाव 1,650 रुपए रहा, जो गुरुवार को 1,750 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में शुक्रवार को भाव 1,525 रुपए रहा, जो गुरुवार को 1,520 रुपए था। मक्का के निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से सिर्फ 3,70,000 टन मक्का का एक्सपोर्ट हो सका था। देश में फिलहाल खरीफ मक्का की खेती हो रही है और वो खेती भी अभी पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है। खेती पिछड़ने का असर भी मक्का के भाव पर पड़ने की संभावना है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए इस पर और जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि मक्का के निर्यात में हमने अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी है, तो इसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर किस तरह से देखने को मिल सकता है? मक्का की बात की जाए तो मक्का की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई की बात की जाए, अभी तक इस सीजन में लगभग 66,23,000 हेक्टेयर भूमि पर मक्के की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में तेजी का सिलसिला कायम रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, ये तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी बुलेटिन के दौरान हम अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों का। राजस्थान में पिछड़ी ग्वार की खेती 14,79,000 हेक्टेयर में हुई अब तक बुआई। देश से बढ़ा सरसों खल का निर्यात, 3,84,000 टन के पार पहुंचा निर्यात। आइए बात करते हैं बुलेटिन में ग्वार के बाजार की। बता दें कि राजस्थान में इस साल ग्वार सीड की खेती कुछ पिछड़ी हुई नजर आ रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड के बाजार भाव पर पड़ सकता है। 29 जुलाई तक राजस्थान में ग्वार सीड का रकबा लगभग 5% पीछे दर्ज किया गया है। देश में सबसे ज्यादा ग्वार सीड पैदा करने वाले राज्य राजस्थान में इस साल ग्वार सीड की शुरुआती खेती पिछले साल के मुकाबले कुछ पिछड़ी हुई नजर आ रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में ग्वार सीड का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव 4,030 रुपए रहा, जो गुरुवार को 4,010 रुपए था।
गुजरात की सिद्धपुर मंडी में शुक्रवार को भाव 3,955 रुपए दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 4,037 रुपए था। और ध्रोल मंडी में शुक्रवार को भाव 3,690 रुपए रहा, जो गुरुवार को 3,675 रुपए था। राजस्थान में ग्वार सीड की खेती की बात करें तो अब तक हुई खेती पिछले साल के मुकाबले लगभग 5% पीछे चल रही है। राजस्थान कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 29 जुलाई तक राज्य में 14,79,000 हेक्टेयर में ग्वार सीड की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 15,54,000 हेक्टेयर में फसल लग गई थी। राजस्थान के अलावा गुजरात भी ग्वार सीड का अहम उत्पादक राज्य है और अब तक वहां पर भी ग्वार सीड का रकबा पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। दो बड़े राज्यों में ग्वार सीड की खेती अगर आगे भी घटी रहती है तो उससे उपज घटने की आशंका बढ़ जाएगी और इसका असर कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। तो अभी आपने देखी रिपोर्ट जिसपे आपने जाना कि ग्वार सीड के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, ग्वार के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ग्वार सीड की बात की जाए तो ग्वार सीड की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से ग्वार सीड की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास ग्वार सीड का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि हमने देखा है कि अभी ग्वार गम के निर्यात मांग में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ग्वार गम के निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। किसानों को इंतजार करना चाहिए। मांग में बढ़ोतरी से आने वाले समय में ग्वार सीड की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई ग्वार के बाजार की। आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं प्याज के बाजार भाव की। बता दें, महाराष्ट्र की कोल्हापुर मंडी की बात करेंगे। यहाँ पर इसका बाजार भाव दर्ज किया गया 1,750 रुपए। मनमाड मंडी की बात करें तो सौदे हुए 1,650 रुपए पर, और वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में बिकवाली हुई 1,400 रुपए पर। इसके साथ ही बात करेंगे मध्य प्रदेश की देवास मंडी की, तो भाव रहा 1,000 रुपए। बता दें आपको, ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। प्याज के बाद आइए बात करते हैं टमाटर के भाव की। बता दें, गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। वहीं छत्तीसगढ़ की रायगढ़ मंडी में बिकवाली हुई 2,000 रुपए पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सौदे हुए 1,750 रुपए पर, तो हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। बता दें, ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में टमाटर के बाजार भाव का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और हल्दी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं सरसों के बाजार की। इस साल देश से सरसों खल के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसका असर मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। अप्रैल से जून के दौरान सरसों खल निर्यात में 33% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में रिकॉर्ड सरसों की उपज की वजह से इस साल सरसों खल का भी ज्यादा उत्पादन हुआ है और साथ में उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में सरसों का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव 7,190 रुपए रहा, जो गुरुवार को 7,007 रुपए था। जयपुर मंडी में शुक्रवार को भाव 6,680 रुपए रहा, जो गुरुवार को 6,500 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में शुक्रवार को भाव 6,850 रुपए दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 6,800 रुपए था। सरसों खल के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2021 के दौरान देश से निर्यात में 33% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार इस साल अप्रैल से जून के दौरान देश से 3,84,807 टन सरसों खल निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में इस दौरान 2,88,310 टन का निर्यात हुआ था।
दुनिया भर में सभी तिलहन और वनस्पति तेलों की कीमतों में तेजी देखी जा रही है और घरेलू बाजार में भी सभी तेल और तिलहन के दाम बढ़े हुए हैं। इसका भी असर सरसों के भाव पर रह सकता है। तो अभी आपने देखा सरसों के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आगे कैसा रह सकता है इसका बाजार, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, क्या कहेंगे आप सरसों के बाजार को लेकर, क्योंकि सरसों के खल निर्यात में हमने बढ़ोतरी देखी है, तो इसका असर कैसे पड़ सकता है? सरसों की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण सरसों की कीमतों में तेजी का रुख जारी रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे उन्हें मुनाफा वसूली हो सके? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आने वाले समय में मांग में और भी ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में सरसों की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई सरसों के बाजार की। आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं सोयाबीन के बाजार भाव की। बता दें, मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बाजार भाव रहा 9,200 रुपए। खंडवा मंडी में इसके सौदे हुए 9,500 रुपए पर। महाराष्ट्र की लातूर मंडी में बिकवाली हुई 9,760 रुपए पर। और राजस्थान की बूंदी मंडी की बात करें तो सौदे हुए 9,514 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गेहूं के बाजार भाव की। बता दें, मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 1,831 रुपए। राजस्थान की बेगू मंडी में सौदे हुए 1,975 रुपए पर। उदयपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,950 रुपए। और उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,790 रुपए पर। बता दें आपको, ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। गेहूं के बाद आइए अब बात करते हैं बुलेटिन में हल्दी के बाजार की। बता दें कि देश में इस साल हल्दी की उपज में हल्की कमी का अनुमान जताया जा रहा है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के बाजार भाव पर पड़ने की संभावनाएं हैं। फिलहाल मंडियों में हल्दी का भाव कुछ इस तरह से है। एगमार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को तमिलनाडु की इरोड मंडी में भाव रहा 6,116 रुपए, जो गुरुवार को 6,212 रुपए था। और वहीं अगर हम बात करते हैं आतुर मंडी की तो भाव रहा 5,750 रुपए और गुरुवार को इसका भाव था 5,750 रुपए। बता दें आपको कि अगर इसके उत्पादन की हम बात करते हैं तो उसमें हल्की कमी का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार हल्दी उत्पादन 11.02 लाख टन हो सकता है, जबकि 2019-20 के दौरान देश में 11.53 लाख टन हल्दी का उत्पादन हुआ था। तो उत्पादन में हल्की कमी का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। इसका असर कैसा रह सकता है बाजार भाव पर, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, हल्दी के बाजार को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? हल्दी की बात की जाए तो हल्दी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में अच्छी तेजी देखने को मिली है, आवक में भी हल्की नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से हल्दी की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी का अनुमान है, वहीं दूसरी तरफ हल्दी के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई हल्दी के बाजार की। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू और अरंडी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात करते हैं अरंडी के बाजार की। बता दें कि देश से कैस्टर तेल के निर्यात में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में कैस्टर सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में कैस्टर सीड का भाव कुछ इस तरह से है। एगमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,260 रुपए, जो गुरुवार को 5,275 रुपए था। और वहीं हलवद मंडी में शुक्रवार को भाव 5,400 रुपए रहा, जो गुरुवार को 5,350 रुपए था। वहीं अगर हम कैस्टर तेल के निर्यात की बात करते हैं तो जून के दौरान देश से निर्यात में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार जून के दौरान देश से 81,759 टन कैस्टर सीड तेल का निर्यात होने का अनुमान है, जबकि पिछले जून में 54,179 टन का ही निर्यात हुआ था। तो आगे आने वाले समय में कैसा रह सकता है कैस्टर सीड यानी कि अरंडी बीज के बाजार का हाल, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रुक कर लेते हैं एक बार फिर से होने का। शिव जी, क्या कहेंगे आप अरंडी बीज के बाजार को लेकर? अरंडी की बात की जाए तो अरंडी की कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह मांग में तेजी है। बुआई की बात की जाए तो इस सीजन में अभी तक 31,000 हेक्टेयर भूमि पर अरंडी की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख बरकरार रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, वहीं दूसरी तरफ अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी पिछले दिनों अच्छी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में निर्यात और घरेलू मांग के कारण अरंडी की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई कैस्टर सीड के बाजार की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जौ के बाजार भाव की। बता दें आपको, राजस्थान की जयपुर मंडी की हम बात करते हैं तो भाव रहा 1,880 रुपए। बूंदी मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,915 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सौदे हुए 1,710 रुपए पर। और वहीं अलीगढ़ मंडी की बात करेंगे तो यहां बिकवाली हुई 1,730 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ के बाद आइए बात करते हैं चने के भाव की। बता दें आपको, गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 4,750 रुपए। कर्नाटक की बिदर मंडी की बात करेंगे तो भाव रहा 5,029 रुपए। मध्य प्रदेश की खंडवा मंडी में सौदे हुए 4,700 रुपए पर। और वहीं महाराष्ट्र की लातूर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना चने के बाजार भाव के बारे में, बढ़ते हैं आगे और आखिर में बात कर लेते हैं आलू के बाजार की। बता दें कि देश में इस साल आलू की उपज बढ़ने का अनुमान लगाया गया है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में आलू के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में आलू का भाव कुछ इस तरह से है। एगमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव 950 रुपए पर था, जबकि गुरुवार को इसका भाव दर्ज किया गया था 930 रुपए। और वहीं बरेली मंडी में शुक्रवार को इसका बाजार भाव रहा 1,100 रुपए, जबकि गुरुवार की हम बात करते हैं तो इसके सौदे दर्ज किए गए 1,110 रुपए पर। आलू के उत्पादन की अगर हम बात करें तो इस साल देश में पिछले साल से ज्यादा उपज होने का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा जारी बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 536.87 लाख टन आलू पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 485.62 लाख टन का ही उत्पादन हुआ था। तो उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है, इसका कैसा असर रह सकता है बाजार पर, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, क्या कहेंगे आप आलू के बाजार को लेकर के? आलू की बात की जाए तो आलू की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह मांग में बढ़ोतरी और आवक में कमी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से कुछ दिनों तक आलू की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप किस तरह के यहाँ पर कदम उठाने की सलाह देंगे? जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में कुछ दिनों तक आलू की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा।
जी बिल्कुल शिव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिनसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि आप मंडियों का हाल किसी भी समय जान सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए ही। आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और आप किसी भी समय अपने मोबाइल फोन पर ही देख सकते हैं मंडी खबर और जान सकते हैं देश की अलग अलग मंडियों का हाल। तो इसी के साथ बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।